अरब सागर में उठा भयानक तूफान बिपरजॉय लगातार देश के लिए बड़ा खतरा बनता जा रहा है। बिपरजॉय अपना असर दिखाने लगा है। गुजरात से लेकर केरल तक समंदर में तूफानी लहरें उठने लगी हैं, जिसे देखते हुए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया हुआ है। गुजरात के साथ साथ बाकी तटीय राज्यों को भी चेतावनी जारी कर दी गई है। इस तूफान से तटीय इलाकों में भारी तबाही की आशंका है। बिपरजॉय के चलते अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हो रहा है। इन इलाकों में सभी औद्योगिक गतिविधियां ठप है। तूफान को देखते हुए पूरे इलाके को खाली करवा लिया गया है। कच्छ, जिसे इंडस्ट्रियल पावर हाउस कहा जाता है, वहां कामकाज भी पूरी तरह से बंद है। रेलवे की 67 से ज्यादा ट्रेनें कैंसिल कर दी गई हैं। विमान सेवाएं भी रोक दी गई हैं। इस चक्रवाती तूफान के कारण हर दिन 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो रहा है। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का सबसे ज्यादा असर कच्छ के तटीय इलाकों पर देखने को मिलता है। कच्छ, यहाँ 357 से अधिक उद्योग कल कारखाने हैं। वहाँ इस तूफान के कारण कामकाज पूरी तरह से बंद है। कच्छ में 357 बड़े उद्योग, जिसमें कई बड़ी कंपनियां शामिल है, और 6700 MSME मिलकर 6.5 लाख करोड़ का कारोबार करते हैं। इस तूफान के कारण पूरे इलाके को खाली करवा लिया गया है, जिसके चलते सारे उद्योग धंधे बंद है। औद्योगिक गतिविधियां बंद होने से रोजाना करीब 400 से 500 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। वहीं अगर बात करें कि कौन से उद्योग पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है, तो इस तूफान के कारण देश के दो सबसे बड़े बंदरगाहों कांडला बंदरगाह और मुद्रा पोर्ट पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। पोर्ट पर कामकाज बंद होने की वजह से यहां ट्रांसपोर्टेशन का वेटिंग पीरियड 2 दिन से बढ़कर 15 दिन पहुंच गया है। पोर्ट के अलावा यहां सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री यानी कि नमक बनाने वाले उद्योग को भारी नुकसान हुआ है। ये सीजन नमक उद्योग के लिए पीक सीजन होता है। इस सीजन में वहां रोज 20 लाख टन नमक का उत्पादन होता है, लेकिन इस तूफान के कारण कारोबार ठप हो चुका है। मजदूरों को, वर्कर्स को वहां तटीय इलाकों से निकाल लिया गया है। वहीं एक और चिंता सता रही है। कांडला और मुद्रा पोर्ट पर कई केमिकल्स टैंकर में बंद है। तूफान में इन केमिकल्स को नुकसान पहुंचने की आशंका है। वहीं तूफान की वजह से मछुआरों, बंदरगाहों में काम करने वालों और ऑयल रिग्स में काम करने वालों की आजीविका भी प्रभावित हुई है। कंपनियों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रभावित हुआ है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने सिक्का पोर्ट से डीजल और दूसरे ऑयल प्रोडक्ट्स का निर्यात रोक दिया है। इस पोर्ट की रोजाना क्षमता 7,04,000 बैरल है। तो अडानी ग्रुप ने भी फिलहाल उस इलाके में अपना कामकाज बंद कर दिया है। अडानी के मुद्रा पोर्ट को भी बंद कर दिया गया है। ये देश का सबसे बिजी कंटेनर हार्बर है। इसके साथ साथ वडिनार और सिक्का के ऑयल पोर्ट को भी बंद कर दिया गया है। कांडला, ओखा, बेदी और नवलाखी बंदरगाहों में भी कामकाज फिलहाल बंद है। वहीं बिपरजॉय की ताजा अपडेट की अगर बात करें, तो चक्रवात बिपरजॉय के गुजरात तट की तरफ बढ़ने से मुंबई और उसके आसपास के क्षेत्रों में समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। गुजरात सरकार ने तटीय क्षेत्र से 10 किलोमीटर के दायरे में जगह को पूरी तरह से खाली करवा दिया है। अब तक 74,000 से ज्यादा लोगों को अस्थायी शिविरों में भेज दिया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक लैंडफॉल के वक्त 125 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने कच्छ और सौराष्ट्र जिलों में रेड अलर्ट भी जारी किया है। एनडीआरएफ की कुल 17 टीमें गुजरात में तैनात है, जिसमें कच्छ में 4, द्वारका और राजकोट में 3, जामनगर में 2 और पोरबंदर में 1 टीम तैनात है। गुजरात में साइक्लोन को देखते हुए कच्छ, पोरबंदर, अमरेली, गिर सोमनाथ और द्वारका जिलों के सभी शिक्षण संस्थानों में 2 दिन की छुट्टी भी घोषित कर दी गई है।